नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय में बात करने वाले हैं जो दुनिया भर के लाखों महिलाओं के जीवन को प्रभावित करते हैं, स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। स्तन कैंसर वो बीमारी है जिसमें स्तन की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ती है और एक गांठ या ट्यूमर बना लेती है। अगर इसका समय पर पता ना लगाया जाए तो ये कैंसर शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैल सकता है। आज के समय पर स्तन कैंसर दुनिया में और भारत में भी महिलाओं में पाए जाने वाले सबसे आम कैंसर है। विश्व स्तर पर हर साल लगभग 20 लाख से अधिक केसेस सामने आते हैं। भारत में हर साल लगभग 1,70,000 से 1,80,000 नए केसेस सामने आते हैं और दुर्भाग्य से कई मामलों का पता देर से चलता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि स्तन कैंसर का पता शुरुआती चरण में चल जाए तो इसका इलाज पूरी तरह से मुमकिन है और जीवन बचाया जा सकता है। इसलिए स्तन कैंसर के बारे में जानना, इसके लक्षण को समझना और समय समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे स्तन कैंसर क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इसे जल्दी कैसे पहचाना और रोका जा सकता है, क्योंकि जागरूकता ही बचाव का पहला कदम है। आइए इस महत्वपूर्ण विषय को समझने की शुरुआत करते हैं। तो अब हम जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के कुछ ऐसे कारणों के बारे में जो इसका खतरा बढ़ा सकते हैं, जिन्हें कि हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स। तो पहला कारण है उम्र बढ़ना। महिलाओं का उम्र जब जब बढ़ते जाता है, यानी कि 40 से 50 वर्ष आते आते उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा कारण है मोटापा और कम शारीरिक मेहनत। आजकल के लाइफस्टाइल में हम बैठकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। चलना, घूमना, खेलना ये सब बहुत कम हो चुका है। ये सभी जो है हमारे शरीर में ब्रेस्ट कैंसर के लिए खतरा बढ़ा सकते हैं। अगर हम सही तरीके से शारीरिक मेहनत नहीं करेंगे, ये भी एक कारण होगा ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। तीसरा कारण है पारिवारिक इतिहास होना, यानी कि आपकी माँ, बहन या किसी भी नजदीकी रिश्तेदार को यदि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है पहले, तो ये भी एक कारण हो सकता है जो बढ़ा देता है आप में ब्रेस्ट कैंसर होने के जोखिम को। चौथा कारण है पहला बच्चा देर से होना या फिर बच्चा ना होना। ये आपके शरीर में हार्मोन की स्थिति को बदलता है, उसे प्रभावित करता है। इसीलिए ये भी एक कारण है जो बढ़ा देता है आपके शरीर में ब्रेस्ट कैंसर होने के जोखिम को। पांचवा कारण है बच्चे को स्तनपान यानी कि छाती से दूध पिलाना कम करना। यानी कि 6 महीने तक यदि आप अपने बच्चे को छाती से दूध नहीं पिलाते हैं तो ये भी एक कारण होता है जो माँ के लिए शरीर में ब्रेस्ट कैंसर होने के जोखिम को बढ़ा देती है। तो छाती से दूध पिलाना यानी कि स्तनपान कराना ये सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि माँ के लिए भी बहुत लाभदायक है। और अगला कारण है अल्कोहल और स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान और शराब का सेवन करना। ये अनेक अंगों को नुकसान पहुंचाता है हमारे शरीर में और ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को भी बढ़ा देता है। अब आखिरी कारण जो कि है कम उम्र में पीरियड्स शुरू होना या फिर देर से पीरियड्स का रुकना, यानी कि 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी पीरियड्स अगर सही समय पर नहीं रुक रहा, ये भी बढ़ाता है आपके शरीर में ब्रेस्ट कैंसर होने का जोखिम, क्योंकि ये बदलता है हार्मोन की स्थिति आपके शरीर में। इसीलिए ये भी आपके शरीर में ब्रेस्ट कैंसर होने के जोखिम को बढ़ाता है। दोस्तों, ये बात याद रखिए कि रिस्क फैक्टर या फिर ये जोखिम के कारण ये होना ही सुनिश्चित नहीं करता कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, बल्कि ये बस आपको चेतावनी दे रहा है कि आप सही समय पर जांच कराएं और सही समय पर इलाज कराएं। नमस्कार, आज मैं ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण और प्रमुख संकेतों के बारे में बात करूंगी। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाले सबसे आम कैंसर्स में से एक है, लेकिन अगर इसकी जल्दी पहचान हो जाए तो इसका इलाज काफी सफल हो सकता है और जीवन बचाया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे आम लक्षण ब्रेस्ट में कोई नई गांठ या सूजन का महसूस होना होता है। ये गांठ अक्सर सख्त होती है, दर्द रहित होती है और आसानी से हिलती नहीं है। कई बार महिलाएं इसे दर्द ना होने की वजह से नजरअंदाज कर देती है, लेकिन समय के साथ ये आकार में धीरे धीरे बढ़ सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है ब्रेस्ट का साइज या शेप में परिवर्तन।
अगर एक ब्रेस्ट अचानक दूसरे ब्रेस्ट से अलग दिखने लगे या ब्रेस्ट में असमान सूजन, भारीपन या टाइटनेस महसूस हो तो इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है ब्रेस्ट की त्वचा में बदलाव। त्वचा पर लालिमा, सूजन, मोटापन या संतरे के छिलके जैसी गड्ढे वाली सतह दिख सकती है। इसके अलावा निप्पल में भी कई परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, जैसे निप्पल का अचानक से अंदर की तरफ धंस जाना, निप्पल से रस या रक्त का स्राव होना। कुछ महिलाओं में बगल या कख के क्षेत्र में गांठ भी महसूस हो सकती है, जो लिम्फ नोड्स बढ़ने की वजह से होती है। कुछ केसेस में ब्रेस्ट या निप्पल में लगातार दर्द, जलन या असुविधा भी महसूस हो सकती है, जो सामान्य मासिक दर्द से अलग होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर गांठ कैंसर नहीं होती है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में कोई भी नया या असामान्य परिवर्तन हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत जरूरी है। महिलाओं को नियमित रूप से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, क्योंकि जल्दी पहचान ही ब्रेस्ट कैंसर से बचाव और सफल इलाज की सबसे बड़ी कुंजी है। धन्यवाद। आज हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे, जो कि एक महिला के लिए बहुत जरूरी है। पहले पीरियड खत्म होने के बाद करने से बहुत ही अच्छा है। सबसे पहला है कि इसमें आप सारे कपड़े उतारकर एक दर्पण के सामने खड़ा होना है। उसके बाद अपने जिस ड्रेस को एग्जामिनेशन करना है, उसे उस तरह के हाथ को ऊपर उठा लें। उसको ऊपर उठाने के बाद दूसरा हाथ जो खाली है, उससे आप उसको धीरे धीरे 4 उंगलियों के माध्यम से एक धीरे धीरे पैल्पेट करना है, मतलब महसूस करना है। इतना जोरदार दबाना नहीं है, हल्के से जितना आप उसको देख जा सकते हैं। ये है, आप सबसे पहला है कि निप्पल को दबा कर देखेंगे धीरे से कि कहीं उससे रक्त, पानी या किसी प्रकार का पदार्थ तो नहीं आता। फिर है चारों ओर के एक घुमाव की तरह गोलाकार में अपने उंगलियों के द्वारा ब्रेस्ट को चारों ओर एक सही माप से पैल्पेट करके देखेंगे। साथ ही अगर आप खांप के नीचे, मतलब एक्जिला के पास, आर्मपिट के पास भी करे तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी गांठ वहां भी हो सकता है। हम लोग और भी देख सकते कि जो दर्पण के सामने खड़े हैं, दोनों ब्रेस्ट सामान्य है कि नहीं, दोनों एक बराबर है या नहीं। लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट जो है वो थोड़ा बड़ा दिखेगा, मगर नॉर्मल दिखता ब्रेस्ट वैसा दिखना चाहिए। दूसरा है, कहीं ये नारंगी की तरह, नारंगी जैसा सड़ना शुरू होता है तो उसकी तरह सिकुड़ तो नहीं गया है, ये ध्यान देंगे। और है कि इसका रंग में अगर जैसे इसमें सूजन है या नहीं, या हल्का छूने से दर्द होता है, या लालपन है, ये सब इसमें ध्यान दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्तन कैंसर के इलाज के बारे में समझते हैं। जब भी किसी को स्तन का कैंसर होता है तो उसके दिमाग में यही चलता है कि क्या इसका इलाज संभव है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जी हाँ, इसका इलाज संभव है, और अगर इसको शुरुआती के चरणों में पकड़ा जाए तो इसका इलाज काफी कारगर साबित होता है। स्तन कैंसर का इलाज कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि कैंसर की स्टेजिंग क्या है, ट्यूमर का आकार कितना है, शरीर में वो कहाँ तक फैला है, मरीजों की उम्र कितनी है और उसकी सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। अक्सर उपचार की शुरुआत सर्जरी से की जाती है। सर्जरी का उद्देश्य यह होता है कि कैंसर की कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकाला जा सके। कई मामलों में केवल ट्यूमर और उसके आसपास की कोशिकाओं को ही निकाला जाता है, लेकिन कुछ किस्सों में पूरे स्तन को निकालना अनिवार्य हो सकता है। डॉक्टर यह निर्णय मरीज की स्थिति तथा रोग के फैलाव को देखकर करते हैं। सर्जरी के दौरान कभी कभी आसपास के लिम्फ नोड को भी निकाला जाता है, ताकि यह जांच कर सके कि बीमारी उन तक फैली है कि नहीं। सर्जरी के बाद या कुछ मामलों में सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी में उन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है जो इन तेजी से बढ़ने वाली कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। यह रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाती हैं और उन कोशिकाओं पर असर डालती हैं जो हमें आंखों से तो नहीं दिखती, लेकिन वह भविष्य में यह रोग बढ़ा सकती है। कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना,
थकान और कमजोरी, लेकिन उपचार की मदद से इनको भी नियंत्रण में लाया जा सकता है। कई मरीजों को सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी दी जाती है। इसमें उच्च ऊर्जा वाली किरणों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जा सके। कुछ तरह के स्तन के कैंसर हार्मोन पर निर्भर करते हैं। इन कैंसरों में हार्मोन थेरेपी दी जाती है ताकि इन कोशिकाओं की वृद्धि को रोका जा सके। इलाज के साथ साथ कैंसर का प्रबंधन तथा फॉलोअप भी अनिवार्य है। मरीजों को नियमित रूप से डॉक्टर से फॉलोअप करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा उचित आहार, पर्याप्त नींद और संतुलित व्यायाम भी आवश्यक है। जैसा आपने सुना, ब्रेस्ट कैंसर एक गंभीर बीमारी है, पर सही समय पर इसको पहचानने से इलाज संभव है। हर महिला को ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए और नियमित रूप से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने से कोई भी असामान्य बदलाव को जल्दी पहचाना जा सकता है। अगर आपको स्तन में किसी भी प्रकार की गांठ, दर्द या असामान्य बदलाव दिखाई दे तो डॉक्टर से परामर्श करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, नियमित रूप से व्यायाम करना और बैलेंस डाइट लेना और समाज में जागरूकता फैलाना इस बीमारी के रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है सही समय पर जांच और जागरूकता। इससे किसी की मां, बहन या बेटी की जान बच सकती है। धन्यवाद।